आजकल स्टॉक मार्केट के अंदर हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पर स्टॉक मार्केट में आने वाले 10 में से 9 लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि मुझको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्योंकि जो भी बिगिनर्स होता है उनको कन्फ्यूजन्स रहता है कि मुझे ट्रेडिंग चूज़ करूँ या फिर मुझे है वो इन्वेस्टिंग चूज़ करूँ। हेलो, वेलकम टू वेल्थ बग। आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको एक मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी, जहां पर आप सही से डिसीजन ले पाओगे कि मुझे इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए या फिर मुझे ट्रेडिंग में जाना चाहिए। और वीडियो में समझेंगे कि 5 ऐसे की पॉइंट जो कि डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग से और इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग से। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग जो है वो क्रिकेट मैच तो देखने में दिलचस्पी ज़्यादा लेते होंगे। तो अगर आप ट्रेडर हो तो T20 मैच की तरह होते हैं, जहां पर क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं और रन भी फास्ट बनते हैं और उसको देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। दूसरी ओर आप देखोगे कि इन्वेस्टिंग है वो टेस्ट मैच की तरह होती है, जहां पर रन भी है वो स्लोली बनते हैं और उसके अंदर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी आप अप्लाई करते हो तो आपको जो रिवॉर्ड है वो लास्ट में आपको मिलता है। वैसे आप में से कितने लोग जो है वो T20 देखते हैं या फिर टेस्ट मैच देखते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई ऑल्सो इंटरेस्टेड इन T20 मैचेस। तो आपके लिए कौन सा अप्रोच सही है, इन्वेस्टिंग है या फिर ट्रेडिंग? तो पहले की पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टाइम। आप उन लोगों में से हो जो कि रोज़मर्रा के अंदर जॉब्स और आप अपने प्रोफेशनल वर्क के अंदर बिजी रहते हो, तो ट्रेडिंग अगर आप चूज़ कर रहे हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा। इनिशियली स्टेज के अंदर आपको जो है वो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा एंट्री एग्जिट प्लान कैसे करनी है, उसके अंदर आपको सारा कुछ सेटअप को देखना पड़ेगा, चार्ट एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। तो सारा कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा एज अ ट्रेडर के तौर पर। दूसरी ओर आप इन्वेस्टिंग चूज़ करते हो तो उसके अंदर भी रिसर्च का काम रहेगा कि जैसे कि बैलेंस शीट को पढ़ना है, फिर आपको जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसको पढ़ना है, डेब्ट का लेवल कितना है, मैनेजमेंट क्या है, एनुअल रिपोर्ट क्या है, वो सारा कुछ आपको जो है वो टाइमिंग आपको देना पड़ेगा। तो दोनों के अंदर इनिशियली आपको टाइमिंग तो देना पड़ेगा, चाहे आप चूज़ करो ट्रेडिंग या फिर आप इन्वेस्टिंग, दोनों के अंदर। दूसरा आपका हो गया है माइंडसेट, कि आप किस तरीके से माइंडसेट के साथ आप ट्रेडिंग करोगे। अगर आप ट्रेडर हो तो आपका डिसीजंस लेने में है वो क्विक आपका होना चाहिए, मुझे फास्ट डिसीजन, एंट्री और एग्जिट जो है फास्ट होनी चाहिए। दूसरी ओर इन्वेस्टिंग करते हो तो एक बार आपने ट्रेड ले लिया तो फिर आपका काम हो गया कि मुझे भाई 3 साल 5 साल 10 साल तक उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कंपाउंडिंग है वो अपना जादू है वो चलाता रहेगा। फिर तीसरा अपना की पॉइंट है रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर जो ट्रेडर होता है वो रिस्क भी ज़्यादा लेता है, उसको रिवॉर्ड भी उतना मिलता है। दूसरी ओर इन्वेस्टर जो होते हैं वो कम रिस्क के साथ है वो काम करते हैं और उसका रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा होता है, कंपाउंडिंग मिलता है उसका बेनिफिट, फिर उसको बोनस शेयर्स मिलते हैं, फिर उनको जो है वो कई सारे डिविडेंड्स भी मिलते हैं। तो उनका जो है वो नेटवर्थ है वो कंटिन्यू वे में उसका बढ़ता रहेगा। चौथा है अपना स्किल रिक्वायरमेंट। अगर आप ट्रेडर हो तो कौन कौन सी स्किल है वो आपको रिक्वायर्ड रहेगी। पहले तो आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, चार्ट्स, वो सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं, उसको एंट्री एग्जिट कैसे आपको प्लानिंग करनी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, उन सब स्किल को आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक अच्छे ट्रेडर आप बन पाओगे। दूसरी ओर अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आपको आना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट से लेकर के एनुअल रिपोर्ट तक सारा कुछ आपको समझ में आना चाहिए और नंबर्स के अंदर आप जो है वो माहिर होने चाहिए। तब जाकर के कुछ आप ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करोगे जो कि 10, 15, 20 साल के अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छी आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सके। फिफ्थ अपना पॉइंट है कैपिटल। अगर आप बिगिनर हो और स्टार्टिंग करना चाहते हो तो एज अ ट्रेडर आपको जो है वो F&O के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर बिगिनर से मेरा मतलब ये है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में 1 साल से कम अभी टाइम हुआ है आने में, तो आपको F&O के अंदर नहीं करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हो तो एक अच्छा कैपिटल से आप शुरुआत करो, ना कि 10-15 हज़ार से आप स्टार्ट करो। क्योंकि होता क्या है कई बार कि छोटा कैपिटल लेके आप आते हो तो उसके अंदर
एक दो आपके स्टॉप लॉस जो हिट होंगे ना, तो उसके बाद में आपका कैपिटल कोई काम करने लायक बचेगा नहीं। तो फिर क्या करें कि आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो। इन्वेस्टिंग के अंदर छोटे अमाउंट से आपका स्टार्ट होगा कि 500 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड एक बेस्ट वे है आप इन्वेस्टिंग करना अगर चाहते हो तो। म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट वे है कि आप लॉन्ग टर्म में अपना जो वेल्थ है वो आप ग्रो कर सको। आई होप कि 5 की पॉइंट्स है वो आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके के लोग जो है वो ट्रेडिंग चूज़ करते हैं और कौन से पीपल ऑफ ग्रुप को जो है वो इन्वेस्टिंग चूज़ करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कि अभी भी कंफ्यूजन में है कि स्टॉक मार्केट में शुरुआत कहाँ से करें, इन्वेस्टिंग से करें या फिर ट्रेडिंग से करें। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट।